गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, द रेड ट्रैप चैप्टर को हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जो रेड ट्रैप स्टोरी है वो हमारी स्टोरी है बच्चों, किसके बारे में। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है एक पर्सन जो कि क्या है, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ठीक है, और इस वजह से वो क्या करता है, लोगों से भीख मांगता है। वो बेगिंग करता है, भीख मांगता है, और भीख में मिली हुई चीजों से क्या बनाता है, रेड ट्रैप्स बनाता है। रेड ट्रैप्स हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या होती है, चूहेदानी होती है। ठीक है, चूहेदानियां बनाता है और उनको फिर बेचता है। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि बच्चों जो ये प्रोफेशन है उसका, सेलिंग ऑफ रेड ट्रैप्स इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसमें उसको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ना वो इतना कमा पा रहा है कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके। दैट्स वाई ही हैड टू डू सम ऑड वर्क्स ऑल्सो, इसलिए उसे कुछ गलत काम, उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते हैं। और उल्टे सीधे काम क्या है बच्चों, कि वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता है बीच में। ठीक, तो ये था इस रेड ट्रैप चैप्टर का छोटा सा एक रिव्यू। हमने देखा इसके ऑथर के बारे में। ऑथर इज सल्मा लेग्रॉफ। सल्मा लेग्रॉफ इसके ऑथर हैं। वो एक स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडिश लेखक हैं। और उनकी ज्यादातर जितना भी उनका लेखन है वो आपको स्वीडन भाषा में ही पाया जाएगा। उनको फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस चैप्टर द रेड ट्रैप हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। और उसमें इस चैप्टर का मेन थीम वो बताते हैं। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्यों इस चैप्टर को हमारी बुक में डाला गया, हमारे सिलेबस में डाला गया। तो इसके पीछे का जो बेसिक थीम है, जो बच्चों आता भी एग्जाम में, मेन थीम का क्वेश्चन आता ही होगा। आप लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर चुके होंगे। तो इसका मेन थीम है कि अ बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन, कि हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है, अच्छाई होती है। बस देरी होती है तो उस अच्छाई को क्या करने की बच्चों, अवेकन करने की, जगाने की। अगर आप उस अच्छाई को जगाते हैं तो हर इंसान के अंदर आपको अच्छाई दिखाई दे सकती है। और वो अच्छाई कैसे जगाई जाए, वो जगाई जाती है बच्चों बाय अंडरस्टैंडिंग, समझदारी दिखा के, सामने वाले पर्सन को समझ के, और उसे क्या दे करके, एंड गिविंग हिम लव, उसे प्यार दे करके हम उसके अंदर की अच्छाई को बाहर जगा सकते हैं। फिर बताया गया कि कहानियां कहाँ की है, ये माइंस की है, आयरन माइंस की कहानियां है स्वीडन में, जिसके लेके स्वीडन बहुत ज्यादा फेमस भी है। फिर हम आगे बढ़े थे इस चैप्टर में, वेयर वी सॉ सम स्टोरीज। स्टूडेंट्स, इसमें हम रेड ट्रैप सेलर के बारे में जानते हैं कि वो क्या था, बहुत गरीब था। वो चीजों को बेच करके क्या बनाता था, रेड ट्रैप बनाता था, और फिर भी उसका गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। ठीक है, और ये सारी चीजें देख करके, क्योंकि लाइफ उसके लिए बहुत ज्यादा कैसी थी, इट वॉज अ वेरी टफ लाइफ फॉर हिम। और आज तक बच्चों जितना भी उसका लोगों से सामना हुआ था, किसी ने भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। और हम ये कह सकते हैं कि द होल वर्ल्ड वॉज वेरी रूड टूवर्ड्स हिम। उसको आज तक किसी ने प्यार से उसके साथ बिहेव नहीं किया, और बुरा ही बर्ताव उसके साथ हमेशा होता आया था। तब वो एक दिन ऐसे सोचते सोचते अपने दिमाग में ही एक थ्योरी क्रिएट कर लेता है कि दिस होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। ये पूरी दुनिया ही क्या है, एक रेड ट्रैप के समान है। जैसे कि रेड ट्रैप में क्या होता है बच्चों, चूहे को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, और जैसे ही चूहा उस दाने के लालच में वहां आता है, वो उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से वो कहता है कि दुनिया भी ऐसी है। यहाँ पे हमें दाना दिया जाता है, छोटी छोटी चीजों का लालच दिया जाता है, और उस लालच के चक्कर में हम क्या फंस जाते हैं, इस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस थ्योरी पे वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था। और जब जब उसके पास फ्री टाइम होता था वो यही सब सोचता रहता था। यूज टू ऑब्जर्व पीपल, वो लोगों को देखता था, और ये भी देखता था कि ये इंसान इस चीज के पीछे भाग रहा है, इसके लिए रेड ट्रैप ये है, और ये इस रेड ट्रैप में फंसने वाला है। तो ऐसा ही वो अपने टाइम को क्या किया करता था, मतलब पास टाइम में ये सारी चीजें करता था। सो एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अंधेरी रात की बात है, वो इसी तरह से भटक रहा होता है रोडों में, और उसे अब रात हो चुकी थी बहुत ज्यादा, सोने के लिए कोई जगह चाहिए थी। ठीक है, तो वो देखता है, उसे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देती है,
जहां पे अंदर एक कौन होता है बच्चों, एक ओल्ड मैन उसको कॉटेज में इनवाइट कर देता है और उसे रात भर वहां सोने के लिए अनुमति भी दे देता है। वो जो ओल्ड मैन था, ही वॉज लिविंग अलोन, वो अकेले रहा करता था, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। और वो आज बहुत खुश था कि एटलीस्ट आज के दिन कोई उसके साथ आया है जिसके साथ वो बैठ करके बातें कर सकता है। वो फिर बच्चों उसको क्या करता है, रात का खाना देता है खाने के लिए, और उसके बाद एक टोबैको का पीस काट करके दोनों के लिए टोबैको जलाता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर तक कुछ कार्ड्स वगैरह का गेम खेलते हैं जिसे जोलीज कहा गया है, और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं, बातचीत करने के बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ओल्ड मैन उठता है और अपनी गाय के पास जाता है उसका दूध निकालने। और हाँ, लास्ट नाइट उसने बच्चों एक सीक्रेट भी बताया था, किसको, पेडलर को, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था। और वो सीक्रेट क्या था, वो सीक्रेट ये था बच्चों कि वो बताता है कि पहले मैं एक आयरन मिल में काम किया करता था, रैमसो आयरन मिल में आई यूज्ड टू वर्क, बट आफ्टर आई गॉट ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया और मुझसे वहां पे काम नहीं किया गया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए एक काव खरीद के रख ली और फिर मैं उसका दूध बेचा करता हूँ मार्केट में जाके। और ऐसा करते करते मेरे पास कितने पैसे हो गए, 30 करोड़ रुपीज हो चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और वो 30 करोड़ रुपीज निकाल के दिखाता है उस पर्सन को, उस स्ट्रेंजर को, और फिर वापस से अपनी जगह पे रख देता है। और क्योंकि स्ट्रेंजर ने वो पैसे देख लिए थे, ठीक है, तो सुबह उठ के वो वहां से चले जाता है, उसके सामने से चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन अब काम पे जा चुका है, वो अभी इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, तो वो क्या करता है बच्चों, वापस आता है और मेन डोर से एंट्री ना लेते हुए विंडो के पास जाता है। वो विंडो का एक कांच तोड़ देता है, वहां से अपना हाथ अंदर डालता है, उस पाउच से पैसे निकाल के वहां से क्या हो जाता है बच्चों, फरार हो जाता है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। और फिर जब वो वहां से भाग रहा होता है, वाइल ही वॉज एस्केपिंग फ्रॉम देयर, जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, उसके माइंड में एक बात आती है कि आई शुड नॉट टेक द पाथ ऑफ हाईवे, मुझे हाईवे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाईवे से अगर मैं जाऊंगा तो देयर कुड बी पुलिस ऑफिसर्स, वहां मुझे पुलिस पकड़ सकती है, हो सकता है कोई गांव के लोग मुझे पकड़ ले, या कोई भी मुझे, आई कैन गेट कॉट ओवर देयर, मैं वहां पे पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए आई शुड टेक द पाथ ऑफ फॉरेस्ट, मुझे जंगल से होते हुए यहाँ से भाग जाना चाहिए। सो द सेम ही डिड, वो जंगल का रास्ता लेता है और वहां से निकल जाता है। शुरुआत में जब वो चल रहा था जंगल में, तो बच्चों उसको कुछ ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होती, शुरुआत के 1 घंटा तो वो अच्छे से ट्रेवल कर रहा होता है। बट परेशानी शुरू होती है थोड़ी देर बाद, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि अपने पे प्राउड फील कर रहा था कि मैंने कितना अच्छा काम किया, कितनी चालाकी से उसके पैसे चुराए, और मैं अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। बट देखते ही देखते क्या होता है बच्चों, वो उस डेंस फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट कैसा था, वो कोई छोटा मोटा फॉरेस्ट नहीं था, बल्कि बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, ही वॉज कॉट इन दैट जंगल, उस जंगल में फंस चुका था। वो जिस भी रास्ते से जाता, वो घूम फिर करके वहीं पे आ जाता था, और ऐसा बहुत देर तक वो करता रहा, इधर से उधर चलता रहा, नॉन स्टॉप ही वॉज वॉकिंग नॉन स्टॉप, वो चलता रहा, लेकिन घूम फिर के एक ही जगह आता रहा। और अब उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, बिकॉज साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ गया था। और जब अंधेरा पूरी तरह से फैल जाता है चारों तरफ, देन ही रियलाइजेज दैट ही हिमसेल्फ हैड बीन फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। वो आज तक रेड ट्रैप की बातें करा करता था, खुद रेड ट्रैप की थ्योरी सोचता था कि ये दुनिया कैसे एक रेड ट्रैप है, और सब लोग इस रेड ट्रैप में फंसते चले जाते हैं किसी लालच के कारण। लेकिन आज वो खुद उस रेड ट्रैप में फंस चुका है। और लालच कहां से आया उसे, लालच आया बच्चों उस ओल्ड मैन के पैसों को देख करके, और उन्हें चुराने के चक्कर में वो कहां फंस चुका है, एक रेड ट्रैप में। और रेड ट्रैप वो किसे कह रहा है बच्चों, इज सेइंग रेड ट्रैप टू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट को ही रेड ट्रैप कह रहा है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में फंस गया है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि ये फॉरेस्ट ही एक रेड ट्रैप है। और उसे फॉरेस्ट सच में एक रेड ट्रैप लग रहा था कि चारों तरफ से, जैसे इतना घना जंगल है, उसकी चारों तरफ से ब्रांचेस, टहनियां
और वहां की झाड़ियां वो सब उसको क्या कर रही है, जकड़ रही है, ऐसा वो महसूस कर रहा होता है। किसके? बिकॉज ऑफ फेयर, डर के कारण वो ऐसा महसूस कर रहा था कि वो एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन में फंसता चला जा रहा है, एक ऐसा कैद, एक ऐसी कैद जहां से वो कोशिश करके भी बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है। देन सडनली, बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता, ही फाउंड नो रे ऑफ होप, देन ही स्टार्टेड फॉलिंग टू द ग्राउंड। वो जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे जैसे ही उसका सर जमीन पर लगता है, तभी बच्चों उसे एक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, अ साउंड ऑफ थर्ड। और धीरे धीरे जब उस आवाज को और अच्छे से सुनता है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये साउंड तो किसी आयरन मिल से आ रही है। जैसे आयरन मिल में क्या होता है, लोहे को पटकने की आवाज, हैमरिंग की आवाज, ये सारी आवाजों को रिकॉग्नाइज कर पाता है। और उसे ऐसा लगता है कि आसपास में कहीं पे शायद कोई आयरन मिल है फॉरेस्ट के अंदर। और अगर वहां आयरन मिल है तो देयर मस्ट बी पीपल ऑल्सो, वहां पे लोग भी होंगे जो मेरी मदद कर सकते हैं। एंड देन ही वोक्स अप, वो अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए उठता है और जहां से आवाज आ रही थी उस रास्ते में आगे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। और जैसे ही वो आगे जाता है, उसे दिखती है बच्चों रामसो आयरन मिल। ठीक है, वहां पे वो आयरन मिल देख लेता है। रामसो आयरन वर्क्स पे वो पहुंच चुका था। और वहां पे जैसे ही बच्चों मोस्ट ऑफ द आयरन मिल में जो काम चल रहे होते हैं, जैसे आयरन को पिघलाना, फिर उसको नई शेप देना, ठीक है, और कोल तार वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे देखने को उसे मिलती है। बट उसे चारकोल, ये चारकोल की क्रेट्स वहां दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें वो देख लेता है और वो पहचानता है, वो खुश हो जाता है कि चलो मैं फाइनली आयरन मिल में पहुंच गया। एंड व्हेन ही एंटर्स द आयरन मिल, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? ही गोज टू द फर्नेस। वो वहां पे लगी हुई बड़ी सी भट्टी के पास जाके खुद को क्या करता है बच्चों? वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माहट प्रोवाइड करता है। क्योंकि वो टाइम किसका था? वो सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का वो महीना चल रहा था और पूरे रात भर वो जंगल में रहा था, तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। तो इसलिए वो खुद को थोड़ी गर्मी देने के लिए फर्नेस के पास जाता है, भट्टी के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। और वहां पे मौजूद आयरन मास्टर और उनके जो अप्रेंटिस थे, यानी कि उनके साथ काम करने वाले जो उनके चेले थे, वो इस बैगर को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी वहां बहुत ज्यादा साउंड था, हल्ला था, शोर शराबा था। चारों ओर शोर शराबा होने की वजह से आयरन मास्टर को पता नहीं चलता कि कब कब गेट खुला और जो बैगर था वो फैक्ट्री में अंदर एंटर हो गया और जाकर के फर्नेस के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद नजर पड़ती है आयरन मास्टर की किस पर, या फिर हम कह सकते हैं जो मास्टर स्मिथ है उनकी नजर पड़ती है उस बैगर पर। और वो देखते हैं कि कोई इंसान खुद को क्या कर रहा है, ठंड से बचाने के लिए फर्नेस के पास आके खड़ा हो रखा है। एंड उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वहां पे यूजुअली ऐसा हुआ करता था, आसपास के जो भी बैगर्स थे, रैग पिकर्स थे, या इस तरह के कुछ भी सेलर्स वगैरह थे, वो क्या करते थे, जिनका कोई घर बार नहीं होता था, वो रात के वक्त क्या कह सकते हैं, आशियाना ढूंढते हुए वहां पे आ जाया करते थे। ठीक है, तो वो उसको देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। और रेड टेप सेलर भी ये चीज देख लेता है कि इसने मुझे देख के इग्नोर किया, और वो भी कुछ, ही वॉज नॉट ऑल्सो दैट मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, क्योंकि वो वहां बात करने नहीं आया था, वो सिर्फ वहां पे सोना चाहता था, बहुत ज्यादा थक चुका था। तो वहीं पे बच्चों क्या करता है, अपना लेट जाता है फर्नेस के पास ही और सो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके थोड़े ही देर बाद क्या होता है, जो रामसो आयरन मिल के जो ओनर थे, ठीक है, वो वहां पे आ जाते हैं। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, और वो ये चाहते थे कि मेरा मार्केट में सबसे बेस्ट आयरन हो, और इस चीज का ध्यान रखते हुए वो अपने काम पर बहुत ध्यान रखा करते थे। वो दिन में तो फैक्ट्री में होते ही थे, और साथ ही साथ वो रात के वक्त भी इंस्पेक्शन के लिए आ जाया करते थे। और जब वो इंस्पेक्शन के लिए वहां आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे फर्नेस के बगल में कोई तो पर्सन है जो सो रखा है। वो इग्नोरेंट नहीं थे स्मिथ मास्टर की तरह, वो इग्नोर नहीं करते हैं, वो उसके पास जाते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कौन है। क्यों इसलिए जाते हैं? क्योंकि बच्चों उसके कपड़ों से, वो कपड़े भीग रखे थे, और फर्नेस के बगल में सोने की वजह से उसके कपड़ों से क्या हो रहा था बच्चों, स्टीम
भाप भी निकल रहा था, तो इसलिए जो ओनर है उनका ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। एंड व्हेन ही गोज नियर टू हिम, वो उसके पास जब जाते हैं, उसकी हैट उठा के देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है। तो उनको ऐसा क्या हो जाता है बच्चों, उनको एक गलत फहमी हो जाती है। ही मिसअंडरस्टूड हिम एज ए फ्रेंड, उनसे लगता है कि ये शायद कोई मेरा पुराना दोस्त है। वेन वी वर इन आर्मी, जब हम आर्मी में हुआ करते थे, ये मेरा एक दोस्त था नील्स ऑलॉफ, और ये शायद मुझसे मिलने आया होगा और मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए यहीं सो गया। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है। उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं, बहुत ही सरप्राइजिंगली उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, और उससे बातचीत करने लगते हैं। और ये बात समझ जाता है बच्चों, जो बैगर था वो इस बात को समझ जाता है कि इन्होंने मुझे मिसअंडरस्टूड कर लिया है अपने फ्रेंड के रूप में। बट वो ही डजंट क्लेरिफाई द सिचुएशन, वो सिचुएशन को क्लेरिफाई नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर इनके दोस्त होने का नाटक करूंगा तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। बट ऐसा नहीं होता, वो पैसे नहीं देते। वो क्या करते हैं, ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, वो उसको अपने घर में इन्वाइट कर लेते, क्योंकि क्या था बच्चों, दिसंबर चल रहा था, तो क्रिसमस आने ही वाला था एक दो दिन के अंदर। ठीक है, तो क्रिसमस के लिए, क्रिसमस ईव के लिए वो उसे इनवाइट करते हैं अपने घर में। और जैसे ही ये बात ये बैगर सुनता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज थेफ्ट सम मनी, उसने पैसे चुरा रखे, वो पुलिस से बच के भाग रहा है, क्रॉफ्टर से बच के भाग रहा है। और ऐसे में उसका जो यहाँ के ओनर है, आयरन मिल के ओनर है, उनके घर जाना विल बी वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरे से भरा हो सकता है। इसलिए वो बिल्कुल क्या कर देता है, डिनाई कर देता है उनके घर जाने को। ठीक है बच्चों, घर जाने के लिए मना करता है, जिसपे जो मास्टर है, या फिर आप कह सकते हैं ओनर ऑफ द आयरन मिल है, रामसो आयरन मिल है, वो उसको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं। बट ये जो रेग पिकर था, या फिर आप कह सकते हैं रेड ट्रैप सेलर था, वो बिल्कुल भी बात को एग्री नहीं करता, वो बिल्कुल मना कर देता है उनके साथ जाने के लिए। और हार मानते हुए जो ओनर है फैक्ट्री के, वो वहां से चले जाते हैं, और वो फिर से सो जाता है फर्नेस के बगल में। बट फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वहां पे फिर से टायर्स की आवाज आती है, गाड़ी से कोई उतरता है, और इस बार गाड़ी से कौन उतरे, ओनर ऑफ द आयरन मिल नहीं आए थे, इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। ठीक है, जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसका नाम था बच्चों एलिज, हर नेम वॉज एल्डा। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। तो वहां पे आती हैं फिर एल्डा उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि ओनर को ऐसा लगा था कि शायद ये मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मेरी डॉटर की बात ये मान ले, इसलिए वो अपनी डॉटर को भेजते हैं उसे मनाने के लिए। फिर उसका थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि शी वॉज नॉट अ वेरी प्रेटी लेडी, वो बहुत ज्यादा दिखने में कोई बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, शी वॉज अ वेरी मॉडेस्ट एंड अ शाय पर्सन। ठीक है, बहुत ही मॉडेस्ट थी और थोड़ी सी शर्मीली भी थी। और फिर एल्डा भी जाकर के पास से उस बेगर को देखती है। ठीक है, उसकी हेड उठा के उसको देखती है, और वो ये बात देख करके डर जाता है और उछलता है, अपनी जहां पे वो सोया था वहां से उछल के उठ जाता है एकदम, कि अब ये कौन आ गया मुझे उठाने के लिए। इस पे द लेडी सेज दैट माय नेम इज एल्डा विल मेंसन, मेरा नाम एडला विल मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल ऐसा कहती है, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट। वो कहती है कि मेरे फादर अभी घर आए और उन्होंने कहा कि आप यहीं पे सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और फिर मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं यहाँ पर आऊं और आपको अपने साथ घर लेके जाऊं और आप हमारे घर में आकर के सोएं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है कि मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूँ कि आपका भी बहुत बुरा समय चल रहा है, क्योंकि उन सबको ऐसे ही लग रहा था कि अभी कैप्टन का बुरा समय चल रहा है, इसीलिए कैप्टन इस हालत में है। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे फैक्ट्री में जाकर के सो रहे हैं। तो उनको लगता है कि शायद कैप्टन जल्दी रिटायर हो गए थे और उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मिला, इस वजह से उनकी ऐसी हालत हो रखी है। और इसी के लिए जो एडला है वो भी अपोलोजाइज करती है। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid.
वो उनको बहुत ही कंपैशनेटली तरीके से, यानी कि बहुत ही प्यार भरी निगाहों से, और हम कह सकते हैं बहुत दया की भावना से उन्हें देखती हैं। उसकी आंखें भी भर आती हैं, ठीक है। वो बहुत परेशान हो जाती कि इनकी कितनी बुरी हालत हो रही है, कि जो मेरे फादर हैं इनके बेस्ट फ्रेंड कोई है और वो इस हालत में है। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करती है कि जो ये पर्सन है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि या तो इन्होंने कुछ चुराया है या फिर ये अभी जेल से भाग करके आए हैं। शी थॉट, वो अपने मन में ऐसा सोचती है। एंड एडेड क्विकली, और ये सोचते ही वो इस बात का आइडिया लगाती थी कि या तो इन्होंने कुछ चुराया है या ये जेल से भाग रहे हैं। और फिर वो कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। और वो ये उनके डर को कम करने के लिए ये कहती है कि मैं इस बात को सुनिश्चित करती हूँ कैप्टन कि आप जिस तरह से, जिस फ्रीडम के साथ अभी हमारे घर में आ रहे हैं, आपको जाने के लिए भी कोई नहीं रोकेगा। आपका जब मन करेगा आप वहां से जा सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुके और हमारे साथ क्रिसमस मनाएं, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? After this, she said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. और वो ये बातें इतने फ्रेंडली मैनर में कहती है, इतना उसका ऐसा व्यवहार था जैसे कि एक दोस्त का व्यवहार होता है। वो इस तरीके से इन बातों को कहती है कि जो इवन जो रेड ट्रैप पेडलर था, रेड ट्रैप पेडलर जो था, अभी तक जो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसे भी उसकी बातों में क्या आने लग जाता है बच्चों? कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है, वो विश्वास करने लगता है कि अगर ये कह रही है तो शायद आई विल बी सेफ ओवर देयर, कि मैं वहां पे सुरक्षित रहूंगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself. Miss, he said, I will come at once. और फिर इसी वजह से वो कह देता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मेरे वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई विल कम एट वंस, मैं आप लोगों के साथ आ जाऊंगा। ठीक है, देखो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस उसका जीत लेती है कि जो पेडलर अभी वहां पे जाने के लिए मना कर रहा था उसके फादर को, वो उसके साथ आने को तैयार हो जाता है। He accepted the fur coat, वो उस फर कोट को पहन लेता है, which the valet handed him with a deep bow, जो वैलेट उसे देता है एक डीप बो करते हुए, यानी कि झुक के सलाम करते हुए। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और फिर वो अपने फटे पुराने कपड़े फेंकता है और उस यंग लेडी के साथ साथ उनके कैरेज में चला जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और उन ब्लैकस्मिथ्स को सिर्फ और सिर्फ एक नजर देखता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ जो कि उसको इससे पहले बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, वो भी अब हैरान थे कि अरे ये तो हमारे ओनर के खास फ्रेंड हैं, जिनको लेने के लिए उनकी बेटी स्पेशली अपने कैरेज में आई है और उसके लिए एक फर कोट भी लेकर के आई है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरवर्डिंग्स, और फिर जब वो उनके घर जा रहा था तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि ऐसा वो कौन सा ऐसी घड़ी थी जब मैंने उस पर्सन के पैसे चुराए, मुझे नहीं चुराने चाहिए थे। और अब देखो मैं एक और ट्रैप में फंस गया हूँ। उसे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैप ही है, क्योंकि पहले भी वो ट्रैप में फंसता है जब वो फॉरेस्ट में फंस जाता है, फिर वहां से वो निकलता था, आयरन मिल में पहुंचता है, लेकिन यहाँ से अब एक और ट्रैप में फंस चुका है वो, जहां पे वो लोग उसे एज अ फ्रेंड कंसीडर करके अपने घर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे ये सारी चीजें रेड ट्रैप ही लग रही हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले ही दिन क्या था? क्रिसमस ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. फिर जो आयरन मास्टर थे स्टूडेंट्स, वो अपने डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो उनको ये उम्मीद थी कि अभी यहाँ पे जो मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है, यानी कि जो मेरा साथी है, पुराना साथी, वो भी मेरे साथ आएगा। वो उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद
क्या पता हो, क्या ये भी हो सकता है कि वो मेरी डॉटर को भी आने से मना कर दे। और वो उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब वो उनकी डॉटर उसे लेकर के आती है। Then he says, first of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. वो कहते हैं कि सबसे पहले अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा कुछ खाना पीना खिला देते हैं। He said to his daughter, who was busy at the table, जो कि टेबल पे बिजी थी, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. और फिर हम इनके लिए कुछ काम ढूंढेंगे जो कि ये कर सकते हैं, ठीक है, ना कि जो कि अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एक रेड ट्रैप सेल कर रहे हैं, रेड ट्रैप्स को बेच रहे हैं। इससे बेहतर कुछ काम हम इनके लिए ढूंढेंगे और इनको देंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इनको खूब अच्छा सारा खाना खिलाना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उनकी डॉटर ये कहती है कि हाँ, बहुत बुरी बात है कि इनके साथ चीजें बहुत बुरी होती चली गई और ये आज इस हालत में है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि पर जब लास्ट नाइट मैं इनसे मिली तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये शायद कोई एजुकेटेड मैन है। मुझे डाउट हुआ कि ये कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डाउट एडला को होता है और साथ ही साथ उसे ये भी डाउट था कि ये इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, या तो इन्होंने कुछ चुरा रखा है या फिर ये जेल से भागे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, धैर्य है कि तुम उसके साथ वहां पे गई और तुम उसे मना करके घर लेके आई। लेकिन जैसे ही तुम इसे देखोगी, ये साफ सुथरा हो जाएगा नहा करके और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सच में मेरा ही दोस्त है और बहुत एजुकेटेड इंसान है। वो भी इसने इस तरह का हुलिया बना रखा है, इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहने हुए, इसलिए तुम्हें यू यू आर थिंकिंग हिम एज एन अनएजुकेटेड पर्सन। तुम्हें वो एक अनएजुकेटेड पर्सन अभी नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये अच्छे से ड्रेसअप होके आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. वो कहते हैं कि लास्ट नाइट वो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे, शायद इस वजह से हो सकता है उन्होंने ऐसा बिहेव किया हो। लेकिन जैसे ही वो अभी अच्छे कपड़े पहन के आएंगे तो जो उनके अंदर के मैनर्स हैं वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, द डोर ओपन। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजा खुलता है। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। और वहां से किसकी एंट्री होती है? स्ट्रेंजर की एंट्री होती है। स्ट्रेंजर यानी कि बच्चों रेड ट्रैप पेडलर। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और अब वो सच में साफ सुथरा होकर के, नहा करके और अच्छे कपड़े पहन के वहां आ गया था। द वैलेट हैड bathed हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। जो वैलेट था उसने उसे नहलाया अच्छे से, उसके बालों को कट किया और उसे शेव भी किया। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और साथ ही साथ अब उसने बहुत अच्छे सूट भी पहन रखा था जो कि किसका था बच्चों? आयरन मास्टर का हुआ करता था। He wore a white shirt. उसने white shirt पहनी थी and a starched collar and whole shoes. Starched collar थे जिसके और साथ ही साथ whole shoes उसने पहने थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन अब भले ही उनका दोस्त बहुत अच्छी तरीके से क्या हो गया था, वेल ग्रूम्ड, यानी कि अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे तरह से ड्रेसअप होकर के, नहा धो करके, बाल बना करके और बियर्ड सेट करके उनके सामने आ गया था, लेकिन वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और फिर अब ये सब जाहिर हो चुका था कि जब उन्होंने उस अंधेरे फर्नेस के रोशनी में उस पर्सन को देखा था, तब उनसे क्या हो गई, कोई भूल हो गई, उन्होंने उसे अपना दोस्त समझ लिया। लेकिन क्योंकि अब वो नहा धो के एकदम फ्रेश होके उनके सामने आया है, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कोई उनका फ्रेंड नहीं है। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि अब क्या था बच्चों, दिन का समय था और अच्छी खासी रोशनी थी, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस। और अब उन्हें वो अपना पुराना दोस्त नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो उन्हें किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या धोखा वो नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि ये मेरा दोस्त नहीं है।
What does this mean? He thundered. ये क्या है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने कुछ भी कहने की या फिर सफाई देने की आवश्यकता नहीं समझी। वो ये समझ गया था कि अब जो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो अब क्लियर हो चुकी है और सारा खेल खत्म हो चुका है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। ये मेरी गलती नहीं है और मैं आपके सामने कुछ भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। और मैंने आपसे बोला भी था कि मुझे अपने घर मत ले जाइए, मुझे वहीं पे रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है आपका। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं फिर से अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लूं और यहां से चला जाऊं। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. लेकिन तुमने मेरे से ऑनेस्टी भी तो नहीं करी, तुमने मुझसे झूठ बोला। यू मस्ट एडमिट दैट। तुम इस बात को मानो कि तुम मुझसे झूठ तो तुमने बोला, तुम मुझसे सच बोल सकते थे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो कहता है कि अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, शेरिफ को बुलाना पड़ेगा। शेरिफ कौन है बच्चों? यहाँ पे पुलिसमैन। पुलिसमैन को मुझे बुलाना पड़ेगा और वही तुमसे हकीकत बाहर निकलवाएंगे और वो जान देखेंगे कि वो इस मैटर पे क्या कहते हैं। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब ये बात सुनकर के जो ट्रैम्प था यानी कि पेडलर था, वो आगे आता है और अपने हाथ को तेजी से टेबल पे पटकता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ आयरन मास्टर कि चीजें कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि एक रेड ट्रैप है। ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। वो कहते हैं जितनी भी चीजें आपको ललचाने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि चीज रिंस, पीस ऑफ मीट एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, ये सारी चीजें क्या हैं? आपकी परेशानियों को ही बढ़ाती हैं। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप पुलिस को बुला लीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए, लेकिन एक दिन आपका भी आएगा जब आप भी मेरी तरह इस सिचुएशन में एक रेड ट्रैप में फंसेंगे और उस दिन आपको मेरी याद आएगी। और ये सब सुन करके इतना बड़ा लेक्चर उस रेड पिकर का सुन करके आयरन मास्टर क्या करते हैं बच्चों? हंसने लग जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें ये बात अच्छी लगती है, जो रेड ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट था वो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ तुमने बात तो सही कही, लेकिन चलो एक काम करते हैं, शेरिफ को नहीं बुलाते, उन्हें अपना क्रिसमस ईव एंजॉय करने देते हैं, लेकिन तुम यहाँ से मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. और जैसे ही वो पेडलर वहां से जा रहा था, दरवाजा खोल के वहां से बाहर निकल रहा था, डॉटर कहती है, एल्डा कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये आज हमारे साथ यहाँ पे रहें। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाए। और ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है और दरवाजे को तेज से पटक देती है। इस पे उसके फादर कहते हैं, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, कि ये तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। जो डॉटर थी वहां पे खड़ी थी और उसे नहीं पता था कि उसे क्या बोलना चाहिए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहती थी कि सुबह से बच्चों वो यही कोशिश कर रही थी कि इस पुअर और हंग्री इंसान के लिए वो क्रिसमस को कैसे अच्छा बना सकती है। और अभी क्या हो रहा था उसके सामने, उसको डांट पड़ रही थी, उसको घर से निकाला जा रहा था, तो उसको बहुत बुरा फील होता है। इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से वो बेगर जो है वो चला जाए। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. और वो इस आइडिया को, जो उसने सोचा था कि मैं एक गरीब इंसान के लिए, एक बेघर इंसान के लिए उसका जो क्रिसमस है बहुत ज्यादा स्पेशल बनाऊंगी, ऐसा कुछ आइडिया उसने सोचा था और ये आइडिया उसके दिमाग से नहीं जा पा रहा था। इसीलिए वो क्या करती है, बीच में इंटरप्ट करती है और वेगाबॉन्ड का साथ देती है। वेगाबॉन्ड कौन है बच्चों? यहाँ पे बेगर की ही बात हो रही है।
Is it clear? I'm thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. वो कहती है कि जो रैग पिकर है पूरी साल भर इधर से उधर भटकता रहता है, ठीक है, यहाँ पे इसको कोई वेलकम नहीं करता है और इसको सब एक अपनी जगह से भगाते रहते हैं या फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या कोई इसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन एटलीस्ट एक दिन के लिए तो हमें इसे अपने साथ रहने देना चाहिए. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. वो कहती है आयरन मास्टर कुछ ना कुछ तो अपने मुंह में कहते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी बोल पाए. और साथ ही साथ एडला कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन अब हमें इन्हें इस तरह से यहाँ से नहीं भगा देना चाहिए, क्योंकि पहले हमने ही इनको इनवाइट किया है अपने घर पे क्रिसमस ईव मनाने के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, और अब हम इन्हें यहाँ से निकाल दें तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा. You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the red traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? Why could the crazy idea be? फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही बड़ी प्रीच करने वाली पर्सन हो सकती हो, बहुत ही बुरी हो तुम, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि लेकिन तुम्हें अपनी इस गलती पे पछतावा ना करना पड़े, रिग्रेट ना हो अगर ये बाद में हमारे साथ कुछ गलत करता है तो. लेकिन फिर उसे यंग गर्ल को पता चल जाता है कि उसके फादर अब हार मान चुके हैं और वो उसे हाथ से पकड़ती है और टेबल के पास लाके बिठा देती है. जो रेड ट्रैप सेलर है वो भी बच्चों अपना खाना खाना शुरू कर देता है, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ वो बार बार उस यंग गर्ल की तरफ देख रहा था और ये सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, इसने मेरी मदद क्यों करी. After the Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso. So students, उसके बाद क्या होता है? जैसा कि बेगर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और होता भी वैसा ही है. वो लोग सब चुपचाप क्रिसमस ईव के बाद सो जाते हैं और जो बेगर था वो भी काफी देर के लिए सो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आज के लेक्चर को हम फिनिश करेंगे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू.